नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोग जो बचपने से सुनते आए थे आईपीसी सीआरपीसी, इन कानून को खत्म कर दिया गया है और इनकी जगह पे 3 नए कानून लाए गए हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। साथ ही साथ देखो, आप इस देश के नागरिक भी हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि देश में जो क्रिमिनल सिस्टम है ना वो चल कैसे रहा है, पुलिस स्टेशन कैसे वर्क कर रहे हैं। मान लो कभी आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, भगवान ना करे कभी जाना पड़े, लेकिन कभी फोन चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन जाओगे ना तो कैसे धारा लिखी जाएगी तो ये पता होना चाहिए। तो ये जो पूरी वीडियो है ना इसको एंड तक देखिएगा, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, अभी तक क्या होता था हमारे देश में, जब भी कोई क्राइम होता था उसको लेके 3 बड़े कानून थे। एक था आपका आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। एक था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो एविडेंस लिए जाते थे। मान लो कहीं पे मर्डर हुआ, कौन से वेपन से हुआ, तो वो जो वेपन है उसको इकट्ठा करने का पूरा एक तरीका था, उसका एक एक्ट बना हुआ था, कानून, उसको इंडियन एविडेंस एक्ट बोला जाता था। और एक था आपका सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसमें यह बताया जाता था कि कैसे जो है आपका सुनवाई होगी, कैसे ट्रायल होगा, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, जो क्रिमिनल होंगे उसको कितना क्या कहते हैं समय जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, जेल में, आपका सुनवाई के पहले, तो अलग अलग चीजें। अब इन कानून को खत्म कर दिया गया और इनकी जगह पे अलग कानून लाए गए, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो, जो आपका इंडियन पीनल कोड था ये आपका था 1860 का, ठीक है। इंडियन पीनल कोड 1860 में अंग्रेज लाए थे और उसके बाद में आजाद भारत में भी कंटिन्यू हुआ। इसकी जगह पे आया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, आईपीसी की जगह पे आ गया भारतीय न्याय संहिता। फिर अगर हम लोग बात करें आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था ये था आपका 1872, ईयर भी याद रखना। और इसकी जगह पे लाया गया है आपका भारतीय साक्ष्य, देखिए लिखा हुआ है भारतीय साक्ष्य लाया गया है, ठीक। और फिर था आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, ये आपका आजादी के बाद था, 1973 का था। और इसकी जगह पे भैया कौन सा कानून आया ये भी देख लो, इसकी जगह पे आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, ठीक है। अब देखो, होता क्या था। पहली चीज तो ये कानून लाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि जो आईपीसी थी ये आपकी अंग्रेजों के जमाने की थी और अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कानून बनाए थे, तो बदलने की जरूरत थी। अब देखो, जब भी कहीं पे आपका भी ये क्राइम होता था तो उस क्राइम की कौन सी धारा लगेगी, ये किससे ली जाती थी, ये ली जाती थी आपके इंडियन पीनल कोड से, ठीक है। कौन सी धारा लगेगी, मर्डर की कौन सी होगी, रेप की कौन सी होगी, किडनैपिंग की कौन सी होगी, तो ये सब जो धाराएं देखी जाती थी आईपीसी से, अब किससे देखी जाएंगी, बीएनएस से देखी जाएंगी, ठीक, भारतीय न्याय संहिता से। उसके बाद में जो आपका एविडेंस था, ठीक है, जो साक्ष्य था वो कैसे कलेक्ट होता था, वो इंडियन एविडेंस एक्ट था। अब किस कौन से भैया धारा है उसमें लगेंगे, कौन से मतलब कानून के तहत होगा, भारतीय साक्ष्य। फिर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था सीआरपीसी, ये बताता था कि क्या भैया प्रोसीजर होगा अरेस्ट करने का, कभी भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी नहीं, बेल मिलनी है तो कैसे बेल मिलेगी, फिर कस्टडी रखी जाएगी, अलग अलग चीजें थी इसमें, ठीक है। तो ये अब किससे डिसाइड होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। तो पूरे कानून जो बदले गए हैं और 1 जुलाई से 12 बजे, ठीक है, 008 लिखा है ना, जो देश में आपके 650 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और 16,000 पुलिस स्टेशन, सब में ये कानून जो है ना अब ये इसी कानून से होगा सारी चीजें। पुलिस को ट्रेनिंग भी दे दी गई है। लेकिन जो मान लो केस पहले से चल रहे थे, 1 महीने 2 महीने पहले से, वो आईपीसी सीआरपीसी से चलते रहेंगे। अब मान लो कोई ऐसा केस है जो मान लो 25 जून को कोई घटना हुई लेकिन किसी ने अभी तक केस नहीं कराया, वो केस कराने पुलिस स्टेशन गए 5 जुलाई से, लेकिन घटना तो आपकी 1 जुलाई के पहले हो चुकी है ना, तो इसीलिए इनको भी कौन से पुराने कानून से ही देखा जाएगा, आईपीसी सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो बदला क्या क्या, बहुत सारी चीजें नहीं बदली है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जीरो एफआईआर लिख रखा है। जीरो एफआईआर क्या होता है, जैसे ऐसे समझो, मान लो होता क्या था, आप भैया एक इंसान हो, आप गए घूमने कहाँ पे, दिल्ली गए। कहाँ से गए, आप दिल्ली गए भैया, कानपुर से गए, ठीक, कानपुर से आप कहाँ गए, दिल्ली गए, ठीक है। अब हुआ क्या, दिल्ली में भैया आपका किसी ने बटुआ जो है चुरा लिया, आपको पता नहीं लगा, ट्रेन में थे, दिल्ली से आप आ गए कानपुर, ठीक, आपको तब पता लगा। अब आपको रिपोर्ट करानी है ना, तो कानपुर के पुलिस स्टेशन पे जाओगे, यहाँ पे पुलिस बोलेगी कि भैया यहाँ पे थोड़ा ना घटना हुई, ये तो आपकी दिल्ली में हुई है, तो फिर से आपको वापस दिल्ली जाना पड़ेगा, उसी एरिया में जाना पड़ेगा जहां पे घटना हुई, उसी थाने जाना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता था। तो जीरो एफआईआर में क्या है ना, कहीं पर भी कुछ घटना घटी, आप किसी और जगह पहुंच गए हो, तो आप कानपुर में भी जाके क्या कर सकते हो, अपनी एफआईआर करवा सकते हो, पुलिस को करनी पड़ेगी, अच्छी चीज है। उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले पुलिस थाने जाना पड़ता था, वहां पे लोग डरते भी थे जाने से, तो ऑनलाइन भी करा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से एफआईआर हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब फोन यूज कर सकते हो, उसके बाद में वीडियो कॉल यूज कर सकते हो, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये करी गई है, जो क्रिमिनल केस होंगे जब उनकी सुनवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही थी,
सुनवाई पूरी होने के बाद भी भैया सालों साल जो है उसका डिसीजन नहीं आ रहा है। अब इसमें बोले कि जो जजमेंट है ना, जो आपका वर्डिक्ट है, वो 45 दिन के अंदर देना होगा जब आपकी सुनवाई पूरी हो गई। उसके बाद में मॉब लिंचिंग, जो आपकी भीड़ है, भीड़ जाके किसी को मार देती थी, उसको चोट पहुंचा देती थी, उसको लेके भी कानून बनाया गया है। फिर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, ठीक है, लोग भैया कहते हैं हम शादी करेंगे फिर करते नहीं, इसको सबको लेके कानून है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बोला गया जो आपकी वुमेन रेप विक्टिम होंगी उनका जो स्टेटमेंट लिया जाएगा वो आपकी महिला पुलिस ऑफिसर ही लेंगी, ठीक है, महिला, ये अच्छी चीज भी करी गई है। फिर उसके बाद में आपका आपका ये फांसी की सजा अगर आप गैंग रेप हुआ माइनर का जो 18 साल से कम है। और जो सेडिशन का कानून था ये भी काफी न्यूज में रहता था, जो आपका देशद्रोह है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब देशद्रोह को लेकर भी काफी लोग कहते थे कि अंग्रेज लाए थे अभी तक कंटिन्यू रखियो, इसको रिप्लेस कर दिया गया। बोला गया है कि भैया ऐसा आप अगर कोई क्राइम कर रहे हो जो देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है, एकता और अखंडता, तो आपका उसमें सजा होगी, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें हुई हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट ये सब आपके मेंस के लिए, आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ में यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस के लिए हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है। एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।